अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9th का आज हम फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का देख रहे हैं, जिसका नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, हमारे पास फिजिकल बच्चे क्वांटिटीज क्या होती हैं, हमारे पास उसकी सबसे पहले डेफिनेशन होती है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी वो तमाम मिकदारें बच्चे जिसकी हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। तो ये बच्चे आपका चैप्टर 1 है, जिसका ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है एंड मेजरमेंट्स क्या है। हमारा बच्चे असल टॉपिक आज क्या है कि हमने न्यूमेरिकल्स उसके करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक एंड मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग प्रीफिक्सेस। बच्चे आपने यहाँ पे क्या करना है कि कैलकुलेट करना है कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं और एक मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं। तो आपने बच्चे सेकंड निकालने के बाद अगला काम क्या करना है कि अपने आंसर को लिखना है यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। ऐसे मतलब कि सिस्टम इंटरनेशनल है। प्रीफिक्सेस का मतलब कि आपके पास जो आंसर आएगा सेकंड्स में, उसको आपने क्या करना है कि किलो में शिफ्ट करना है, मेगा में शिफ्ट करना है, गीगा में शिफ्ट करना है, टेरा पेटा, जिसमें भी यानी कि वो बड़ी वैल्यूज आती जाएगी, हम उसके अंदर उसको शिफ्ट करते जाएंगे। तो यहाँ बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अ डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 डे, एक दिन के अंदर आपके पास घंटे कितने होते हैं बच्चे, 24 आवर्स होते हैं, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिए। अब 1 आवर के अंदर बच्चे आपके पास मिनट कितने होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक मिनट के अंदर फिर बच्चे कितने सेकंड्स होते हैं, आपके पास बच्चे एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारी घड़ी की सुइयां हमें बताती है ना कि 60 सेकंड कंप्लीट हो जाए तो आपके पास 1 मिनट आ जाते हैं, 60 मिनट पूरे हो जाए तो 1 आवर बन जाते हैं, और आपके पास 24 आवर्स पूरे हो जाए तो क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है। अब बच्चे हमने क्या करना है, टोटल सेकंड्स निकालने हैं एक दिन के अंदर। हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे फिर क्या लिखा जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। बच्चे हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के उसका आंसर राइट करते हैं। तो आपके पास इसका आंसर 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3600 आता है, मतलब कि 3600 आता है। उसको 24 के साथ बच्चे आप लोग मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आंसर आता है 86,400 सेकेंड्स, मतलब कि 86,400 बच्चे आपके पास क्या आ रहे हैं, सेकंड्स आ रहे हैं। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसको यूजिंग प्रीफिक्सेस की शक्ल में लेके जाना है। तो या तो इसको 10 की पावर 3 की शक्ल में बना लें या 10 की पावर 6 की शक्ल में बना लें। 3 आपके पास बच्चे क्या होता है, किलो होता है, और 6 आपके पास मेगा की शक्ल में राइट होता है। तो हम यहां से पॉइंट को शिफ्ट करवाएंगे तो आपके पास बच्चे पॉइंट देखें कि यहाँ पे आए तो 3 वैल्यूज हमें दे रहा है। इसका मतलब कि ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 86.4। यहाँ पे बच्चे हम क्या राइट कर सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 3, और ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड आ गया। बच्चे पॉइंट आपके पास क्या गया है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो आपके पास देखिए पावर 10 की पावर पॉजिटिव 3 लिखा गया। अब हम बच्चे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 86.4। अब ये जो 10 की पावर बच्चे 3 है, ये आपके पास 1000 के इक्वल, 1000 हम कहते हैं के को, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलो सेकंड आ जाएगा, KS, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है कि एक वीक के अंदर हमने क्या करना है, सेकंड्स को निकालना है। तो बच्चे सबसे पहली बात कि एक वीक के अंदर आपके पास दिन कितने होते हैं, हमें पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो वो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिए। अब हमने सेकंड से निकालने हैं एक वीक के अंदर, तो बच्चे आप क्या करें, 7 के साथ जो एक दिन के हमारे पास सेकंड निकले उनके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लें। तो यहाँ हम फिर क्या राइट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 86,400 सेकंड्स आ जाएंगे बच्चे आपके पास। ये वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। तो जब हम इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों वैल्यूज को, तो हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से जो आंसर निकलते हैं वो आते हैं 60,48,00। ये आपके पास क्या आ गए बच्चे, सेकंड्स आ गए। हमने इस वैल्यू को बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको भी उसी फॉर्मेट में लेके जाते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो हम इसको 3 की शक्ल में राइट कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 604.8, और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 सेकंड आ गया यहाँ पे आपके पास। अब बच्चे आपके पास ये 604.8 तो एज इट इज रहेगा। 10 की पावर बच्चे जो आपके पास 3 है, ये आपके पास के यानी कि किलो को जाहिर करेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में सेकंड, तो दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सी है, वैल्यू है मंथ। अब हमने क्या करना है, एक मंथ के अंदर बच्चे कितने सेकंड्स होते हैं वो निकाल लें। तो बच्चे जो हमारे पास एवरेज मंथ होता है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, 30 डेज के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इस 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो एक दिन के सेकंड बच्चे हमारे पास निकले हैं वो कितने हैं, 86 है, और इसके साथ क्या है 400 है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया।
अब बच्चे क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 25, 92 और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 000, यहाँ पे राइट हो गई। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि ये आपके पास निकल आए हैं सेकंड, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यूज को देखिए कि पावर यहाँ पे आएगी 3 बनती है, यहाँ पे आएगी तो आपके पास 6 बनती है, तो हम फिर इसे यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर यहाँ पे 6 है और ये क्या आ जाएंगे सेकंड में आ जाएंगे। बच्चे हमें ये पता है कि एज हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो 1 मेगा है वो इक्वल होता है 10 रेज टू पावर 6 के। अगर ये इसके इक्वल है तो बच्चे देन आपके पास यहाँ पे वैल्यू फिर क्या राइट हो जाएगी कि टोटल सेकंड जो है इन 1 मंथ के अंदर वो यहाँ पे लिखे जाएंगे 2.592। 10 की पावर 6 की जगह पे बच्चे हम क्या लिख देंगे मेगा लिख देंगे और ये साथ में क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, तो मेगा सेकंड आपके पास क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट है हमारे पास स्टेट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे सॉल्व किया है हम उनके आंसर को किस शक्ल में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखेंगे। बच्चे ये मैथमेटिक्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम कैसे राइट करते हैं, सेकंड चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये काम किया था। हमने अभी निकाला कि 1 डे के अंदर बच्चे आपके पास कितने सेकंड्स हैं 86,400 सेकंड्स हैं। तो हम बच्चे साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट को छोड़ते हुए हम राइट करते हैं और पावर को हम क्या करते हैं 10 की पावर में राइट करते हैं। तो बच्चे जब आपके पास पॉइंट यहां से यहां मूव करेगा तो क्या लिखा जाएगा 8.64 लिखा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब देखिए यहां से यहां तक के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं बच्चे 4 डिजिट्स हैं तो 10 रेज़ टू पावर 4 लिखी जाएगी। फिर पॉइंट देखेंगे आपके पास राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है तो पॉजिटिव में लिखा गया, तो बच्चे यही आपके पास क्या है इसका आंसर है। अब बच्चे आपके पास एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स हैं वो हमने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में बताने हैं। तो आपके पास देखिए कि यहाँ से पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हुए जाएगा तो पॉइंट लगेगा हमारे पास 6 के बाद 6.048 फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब बच्चे यहाँ पे देखिए पॉइंट जो मूव किया 1 2 3 4 5 उसके दरमियान में डिजिट्स कितने आए आपके पास 5 डिजिट्स आए, यही आपके पास बच्चे इसका क्या है आंसर है। ये सेकंड्स हम उसके साथ लिखते जाएंगे। अब आपने क्या करना है बच्चे 1 मंथ के अंदर जो वैल्यू निकली है सेकंड्स के अंदर उसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में मूव करवाना है। तो आपके पास यहां से पॉइंट मूव करेगा 2 और 5 के दरमियान में आएगा क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे बच्चे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हुए लगाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स बच्चे आपके पास पॉइंट्स के दरमियान में आ रहे हैं तो यही आपके पास क्या है दैट इज योर आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है स्टेट द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपने क्या करना है कि दर्जा ये जो क्वेश्चन गिवन है इनको आपने प्लस माइनस करना है, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन और जो आंसर है उसको किस शक्ल में राइट करना है साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में राइट करना है। तो जो पार्ट नंबर ए है वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 kg। आपने क्या करना है बच्चे सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेना है। सेंटर में बच्चे प्लस की साइन है तो ये जो वैल्यू है 10 की पावर -4 और ये है 10 की पावर -5, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं हम इनको कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे यार बच्चे इस वैल्यू को 10 की पावर -4 बना के इसको सॉल्व कर लें या फिर आप क्या करें 10 की पावर -4 को जो है इसको पावर जो है -5 बना लें। तो बच्चे हमने इसको -5 बनाने के लिए क्या किया 10 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया 10 से डिवाइड भी करवा दिया। अब बच्चे देखेंगे ये वाला जो 10 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 बन जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर 1 है जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 होगा तो आपके पास पावर क्या बन जाएगी 10 रेज़ टू पावर -5 kg बन गया। फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो देखें यहाँ पे वैल्यू आपके पास 10 रेज़ टू पावर जो -5 है ये आपके पास दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने दोनों से कॉमन निकाल लिया। यहाँ वैल्यू आपके पास बच्चे क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी और यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 3 आ जाएगी। अब बच्चे हमने क्या करना है इन दोनों को वैल्यूज को आपस में प्लस कर लेना है तो ये वैल्यू बन जाएगी 40 + 3 होता है 43 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 10 रेज़ टू पावर -5 और यहाँ पे वैल्यू क्या है kg के साथ। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है इस 43 को भी सिंप्लीफाई करना है तो हम यहाँ पे फिर इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ये इस तरफ मूव करेगा तो आ जाएगा आपके पास 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1। एक डिजिट बच्चा मूव किया है ना तो हमारे पास पावर 1 हो गई, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 और यहाँ पे साथ क्या आ गया kg। अब अच्छा ये वाले जो दोनों पावर्स हैं ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू लिखी जाएगी 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर बच्चे आपके पास -5 ये है और ये प्लस का 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये आपके साथ वैल्यू kg के साथ राइट होगी।
इसको हम बच्चे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 और साथ में क्या आ गया बच्चे केजी, दैट इज योर आंसर। जो बच्चे आपके पास पार्ट नंबर बी है, वैल्यू ऑफ 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 फिर -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। बच्चे जिस तरह काम हमने यहाँ पे किया वैसे ही आप लोग काम यहाँ पे कर लें। सॉल्यूशन के बाद बच्चे वैल्यू एक दफा एज इट इज राइट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस पावर को तोड़ लेंगे तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस हम सेपरेट कर देंगे और -5 सेपरेट कर देंगे, ये साथ में मीटर आ जाएगा। फिर -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अच्छा ये वाला जो 10 की पावर -1 है, ये आपके पास पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव है तो आपके पास ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये वाला पॉइंट इस तरफ आ गया तो बच्चे ये वैल्यू लिखिएगी 0.54 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -5 मीटर फिर -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों से जो 10 की पावर माइनस का जो 5 है इसको आप बच्चे क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा 10 की पावर -5 मीटर। अब जो वैल्यू बच गई है बच्चे वो हम यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.54 ये वाली वैल्यू, सेंटर में नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास क्या है 3.2। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इस बड़ी वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। तो बच्चे 3.2 में से 0.54 को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस का 5 और मीटर, दैट इज योर आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट हमारे पास लिखी है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप लोगों ने क्या करना है कि जो क्वेश्चन गिवन है उनको या तो मल्टीप्लाई करना है या आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। और जो भी बच्चे आपके पास आंसर है, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन और उस आंसर को आपने 10 की पावर में राइट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 का ए पार्ट है, वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। हमने बच्चे क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास जो 5 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसे राइट कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये जो 10 की पावर बच्चे आपके पास 4 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की पावर -2 के साथ, और ये मीटर बच्चे मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। देखिए बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10 की पावर बच्चे देखें कि 4 और प्लस करेंगे तो ये आपके पास प्लस माइनस का 2 हो जाएगा और साथ में क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखिए फाइनल वैल्यू क्या बचती है, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर स्क्वायर। जो बच्चा अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 15 है इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पॉइंट है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर ये 1 हो जाएगा और ये आपके पास 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज राइट है। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, ये 1.5 आपके पास एज इट इज वैल्यू रहेगी, फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ 10 की पावर ये 1 और 2 देखिए बेसिस सेम है, आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी, 1 + 2 ऐड हो जाएंगी, ये मीटर का स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसको बच्चे सिंपलीफाई कर लें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर बच्चे आपके पास 3 है और मीटर का क्या है, स्क्वायर है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे पार्ट नंबर बी है आपके पास, वैल्यू क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 kg डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर का क्यूब। तो बच्चे हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद एक दफा वैल्यू को एज इट इज राइट करेंगे। ये वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 kg है बच्चे, हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। ये वाला जो बच्चे डिवाइड है आपके पास, इसका मतलब कि हम इस वैल्यू को डिवाइड की शक्ल में ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर का आपके पास बच्चे क्या आ गया, क्यूब आ गया। बच्चे ये जो एक जैसी वैल्यूज है इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये जो पावर्स की शक्ल में है ये इनको हम ऊपर नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे देखिए 3 1 3 और 3 2 आपके पास क्या होता है, 6 होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ 10 रेज़ टू पावर बच्चे यहाँ पे 8 है, नीचे से जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो बच्चे क्या हो जाएगी, -4 यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, किलोग्राम में है और यहाँ पे बटे में आपके पास क्या है, मीटर क्यूब है। इसको बच्चे हम सॉल्व कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 - 4 करें तो बच्चे आपके पास आंसर 4 आता है। ये आपके पास वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, साथ में किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे से बच्चे वैल्यू ऊपर लेके गए तो माइनस की साइन के साथ राइट हो गई, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट है कैलकुलेट। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और जो आंसर है उसको किस शक्ल में राइट करना है, साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में राइट करना है। तो बच्चे हमारे पास वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर kg, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 km डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर और सेकंड का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को हमने एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम इसको आपस में सॉल्व करते हैं। बच्चे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखें कि आपके पास ये वैल्यू kg में है,
ये वैल्यू किलोमीटर में है, हम किलोमीटर को यहां से बच्चे खत्म करके इसको मीटर में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास फिर ये क्या राइट हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 kg। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन के साथ बच्चे क्या राइट हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई के को बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लेके आए थे, किलो है ना, तो 10 की पावर हमने वहां पे 3 राइट किया था, और यहाँ पे साथ में क्या आ गया आपके पास, ये बच्चे वैल्यू मीटर में आ गई। ये हम यहाँ पे इसको क्लोज करके राइट कर लेते हैं, और ये डिवाइड की शक्ल में आपके पास क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर राइट हो गया। हम यहाँ पे साइड पे वैल्यू राइट कर देते हैं कि 1k विच इज इक्वल टू होता है आपके पास 10 रेज़ टू पावर 3k। तो हमने 10 की पावर 3 जो है ये राइट की है किसकी जगह पे, इस k की जगह पे। अब बच्चे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड की शक्ल में राइट करते हैं और पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखें ये आपके पास बच्चे क्या होगा, 3, ये वाला 4 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ये आपके साथ बच्चे मल्टीप्लाई साथ क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3। आपके पास ये वैल्यू बच्चे आ जाएगी किलोग्राम। फिर यहाँ पे साथ में मल्टीप्लिकेशन के साथ बच्चे मीटर है। इस डिवाइड की साइन को बच्चे हम यू बटे की शक्ल में राइट कर लेते हैं। ये जो डिवाइड है ये 5 बच्चे आपके पास नीचे राइट हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई के साथ क्या है, 10 का स्क्वायर है और सेकंड का आपके पास क्या है, स्क्वायर है। अब बच्चे इनको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला जो 10 का स्क्वायर है, इस 10 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 3 बच्चे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 12 बन जाएगी। यहाँ पे आपके पास डिवाइड में 5 आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के साथ देखिए 10 की पावर क्या आ गई है, 3 आ गई है। उसके बाद बच्चे आपके पास किलोग्राम है, फिर साथ में मीटर है, और ये डिवाइड की शक्ल में आपके पास क्या है, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है। हम बच्चे इसको सिंपलीफाई करें तो 5 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास बच्चे क्या आ जाएगी, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ये आपके पास बच्चे वैल्यू क्या आ गई, किलोग्राम मीटर। ये वैल्यू बच्चे जब ऊपर जाएगी तो बन जाएगा आपके पास माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चे आप हम इसे पढ़ते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। उसने कहा कि जितनी आपके पास वैल्यूज गिवन है इनके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मालूम करके देना है। तो बच्चे हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू क्या लिखी है, 0.0045 मीटर है। हम बच्चे क्या करेंगे, सोल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। अब हमने बताना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो बच्चे आपके पास ये जो जीरो के बाद पॉइंट है, फिर उसके बाद आगे जो 2 जीरो हैं, ये हमारे पास बच्चे हम इन्हें कहते हैं कि लीडिंग जीरो, यानी कि 4 और 5 को लीड करते हुए आ रहे हैं, ये हम काउंट नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे देखना है कि ये वाले जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये आपके पास हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, डिजिट्स कितने हैं बच्चे, आपके पास ये 2 है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विच इज इक्वल टू 2, ये वाले दोनों डिजिट्स आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर बी है 2.047 मीटर। बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एज इट इज राइट करेंगे। अब यहाँ पे बच्चे ये जो जीरो इनके दरमियान में है, ये लीड नहीं कर रहा बल्कि इनके साथ ये काउंट होगा। तो देखिए आपके पास डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो आपके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। फिर बच्चे पार्ट नंबर सी है आपके पास 3.40 मीटर। अब यहाँ बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब बच्चे ये जो पॉइंट के बाद 4 और फिर 0 है, ये दोनों ही आपके पास क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 भी साथ इंक्लूड होगा। तो आपके पास देखिए 1 2 और 3 तीन डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं आपके पास, 3 हैं। तो बच्चे यहाँ पे पार्ट नंबर डी जो है उसके अंदर वैल्यू देखिए 3.42 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर है। तो बच्चे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है आपके सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट देखिए 1 2 और ये 3, यहाँ पे 2 भी बच्चे काउंट होगा और 4 भी इसके अंदर काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास बताइए कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन गिवन है इनको साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में बच्चे राइट करना है। पार्ट नंबर ए है आपके पास 0.0035 मीटर। हम सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। बच्चे हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में राइट करना चाहते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मूव करवाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट को छोड़ते हुए शिफ्ट करवा देंगे। तो बच्चे आपके पास ये क्या बन जाएगा, 3, फिर उसके बाद बच्चे पॉइंट और यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब बच्चे आपने पावर की शक्ल में देखें राइट करना है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आपने मूव किया है, तो 1 2 और ये 3 तीन डिजिट्स आ रहे हैं, तो पावर आपके पास क्या आ गई, 3। लेफ्ट से राइट मूव किया है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी, नेगेटिव की, और साथ में ये यूनिट क्या है बच्चे आपके पास मीटर है। दैट इज योर आंसर। बच्चे पार्ट नंबर बी है, वैल्यू आपके पास 206.4 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर और मीटर। सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस वैल्यू को हमने एक दफा एज इट इज राइट किया। अब ये वाला जो पॉइंट है यहां से मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हुए, तो आपके पास ये बन जाएगा 2.06
ठीक है, और यहाँ पे साथ में 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट बच्चे मूव किया, यहाँ ले गए, सेंटर में 2 डिजिट से आपके पास, तो 10 की पावर 2 हो गई, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया तो ये पॉजिटिव रहेगी, फिर मल्टीप्लाई बाय बच्चे ये भी आपके पास 10 का स्क्वायर है और साथ में मीटर है, हम इनको बच्चे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बच्चे यहाँ पे देखें 10 और 10 बेस सेम है, पावर दोनों की क्या हो गई, प्लस हो गई, तो बच्चे यहाँ के साथ मीटर आ गया, इनको सॉल्व कर लें तो बच्चे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर, दैट इज योर आंसर। नंबर 8 है, स्टेटमेंट है कि राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे करेक्ट प्रीफिक्सेस के साथ क्वेश्चन को राइट करना है। तो पार्ट नंबर हमारे पास ए है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इसको राइट करते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 को बच्चे हम तोड़ के लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, और ये साथ में आ गया सेंटीमीटर, ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स 2 + 2 आपके पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ बच्चे हमारे पास देखिए कि हम एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपके पास जो 1 मीटर होता है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर के अंदर। फिर हम बच्चे इस 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है, और ये साथ में क्या आ गया आपके पास, सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चे आपके पास देखेंगे जो ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन राइट है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर, हमने यहाँ वैल्यू निकाली है 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये किसके इक्वल है, मीटर के इक्वल है। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का यहाँ पे बच्चे स्क्वायर है, और यहाँ पे इसकी जगह पे अब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, मीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास वैल्यू राइट हो गई। अब बच्चे यहाँ पे हमने इसको करेक्ट प्रीफिक्सेस में लेके जाना है, तो हमारे पास वैल्यू आई है मीटर में, हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू है 10 का स्क्वायर, तो बच्चे इसको 10 स्क्वायर को 10 का क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को 10 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 10 के साथ क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करवा देंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर मीटर। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि 5 को ये 10 डिवाइड करेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है, और ये वाला 10 इस 10 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर बचे 1 + 2 और ये साथ में क्या आ गया, मीटर आ गया। अब बच्चे वैल्यू हम यहाँ पे राइट करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 + 2 बच्चे क्या होता है, 3 होता है, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, मीटर। अब बच्चे देखें यहाँ पे आप लोगों के 10 की पावर जो 3 है वो आप लोगों ने पढ़ा कि वो किसके इक्वल होती है, 1k के इक्वल होती है, ठीक है, k मतलब 1000 होता है ना, तो बच्चे 10 की पावर 3 का मतलब भी 1000 है आपके पास। तो इसको फिर बच्चे हम कैसे राइट करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय बच्चे 10 की पावर 3 की जगह पे आपके पास आ जाएगा आंसर किलोमीटर। अब बच्चे ये मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे पार्ट नंबर बी है, आपके पास वैल्यू है कि 580 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर ग्राम। अब सॉल्यूशन के बाद बच्चे हम इस वैल्यू को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पावर किसमें है बच्चे, स्क्वायर की शक्ल में है, तो हमने यहाँ पे क्या बनाना है, क्यूब। तो हमारे पास बच्चे ऐसी वैल्यू है, हम इसी की मदद से क्या बना लेंगे, क्यूब बना लेंगे। तो बच्चे देखिए हम इसको फिर राइट कर सकते हैं 58, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो हम इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, यहां से पॉइंट बच्चे यहाँ मूव करवा दिया तो 1 आ गया, और ये आपके पास क्या है, 10 का स्क्वायर है, और साथ में यहाँ पे ग्राम राइट हो गया। बच्चे आपके पास ये 58 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये 1, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 है, बेसिस सेम है, पावर्स को बच्चे मैंने प्लस कर दिया, ये साथ में क्या आ गया, ग्राम। अब बच्चे वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 58, 10 की पावर बच्चे क्या है आपके पास 3 है, और साथ में क्या आ गया, ग्राम आ गया। अब बच्चे ये 58 कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज आपके पास रहेगी। अब देखिए 10 की पावर बच्चे जो आपके पास 3 है, ये किसके इक्वल है, हमने अभी पढ़ा कि वो आपके पास 1k के इक्वल है, तो इसकी जगह पे बच्चे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, साथ में ये क्या बन गया, ग्राम आ गया। तो बच्चे ये टोटल वैल्यू क्या बन गई, 58 किलोग्राम, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सी, वैल्यू लिखिए 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकंड। बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो बच्चे देखें कि आपके पास ये 45 जो है ये तो रहेगा एज इट इज। अब ये जो पावर 10 की पावर क्या है, -4 है, इसको हम तोड़ लेते हैं, एक दफा इसको लिख देते हैं 10 की पावर -1, और एक दफा इसको लिख देते हैं 10 की पावर -3, और साथ में ये सेकंड राइट हो गया। देखिए बेस सेम है, तो -1 -3 प्लस होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब ये जो 10 की पावर -1 है ये 45 के साथ सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास देखिए माइनस में है तो इस तरफ पॉइंट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे है तो इधर मूव कर जाएगा, तो 4.5 राइट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या है, 10 की पावर -3 सेकंड यहाँ पे बच्चे राइट हो गया। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास जो 4.5 है ये तो रहेगा एज इट इज।
अब बच्चे आपके पास जो 10 की पावर -3 होता है ये इक्वल होता है आपके पास बच्चे 1 मिली के। आप लोगों ने मिली सेंटीमीटर पढ़ा है ना, तो ये वही है कि 10 की पावर -3 इक्वल होता है 1 मिली के। तो ये हम स्मॉल m यहाँ मिली के लिए डिनोट कर देते हैं और ये साथ में क्या आ गया यहाँ पे सेकंड आ गया। दैट इज योर आंसर। आर्टिकल नंबर 9 है स्टेटमेंट है कि लाइट ईयर्स इन अ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। आपके पास कहता है कि जो लाइट है वो एक साल के अंदर फासला तय करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बच्चे वो कहते हैं कि आप स्पीड ऑफ लाइट कितनी ले लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ले लें। कैलकुलेट द डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस मालूम करके दें। बच्चे यहाँ पे उसने 1 ईयर की बात की है, डिस्टेंस जो कवर करवाना है, तो हमारे पास 1 ईयर विच इज इक्वल टू क्या है 365 डेज। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। अब टोटल डिस्टेंस इन 1 ईयर बच्चे हमने क्या करना है कि एक साल के अंदर टोटल जो है वो सेकंड से निकालने हैं। तो बच्चे आपके पास क्या होगा 365 को क्या करें मल्टीप्लाई करें 24 के अंदर, क्योंकि एक दिन के अंदर आपके पास 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे फिर एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, फिर एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो ये सारी वैल्यू को बच्चे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3153600 सेकंड। हम क्या करते हैं बच्चे इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये स्पीड ऑफ लाइट भी साइंटिफिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है बच्चे, पॉइंट यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट 3 छोड़ते हुए। जब यहाँ पे बच्चे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे इस पॉइंट और यहाँ पे दरमियान में देखिए कितने डिजिट्स हैं। तो बच्चे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 10 की पावर 7 सेकंड आपके पास बच्चे यहाँ पे राइट हो गया। अब यहाँ पे हम बच्चे लिखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 सेकंड। हमने बच्चे मालूम क्या करना है डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है, हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चे आप लोग के जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है आपके पास, विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे होता है ये स्पीड के मल्टीप्लाई बाय बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है ये टाइम के। तो यहाँ पे बच्चे देखिए कि डिस्टेंस विच इज इक्वल टू आ जाएगा स्पीड बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 सेकंड के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे जो टाइम है आपके पास वो कितना है, उसकी वैल्यू बच्चे आपके पास लिखी हुई है यहाँ पे 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 और ये किस में है सेकंड में है। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई करवा लें कि 3 को मल्टीप्लाई करवाएं इनके साथ 3.1536 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 9.4608। अब आपके पास बच्चे ये 10 की पावर 8 और 10 की पावर 7 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इनकी आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। बच्चे जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट आपके पास क्या होता है मीटर होता है। अब बच्चे हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 प्लस 7 बच्चे आपके पास कितना होता है 15 होता है, ये साथ में आ गया मीटर। तो बच्चे हमारे पास ये किसकी वैल्यू निकल आई डिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। दैट इज योर आंसर। लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज। आपने क्या करना है कि जो मरकरी की डेंसिटी आपके पास गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने इस वैल्यू को एज इट इज राइट कर लिया कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे हमारे पास ग्राम को हमने किलोग्राम में लेके जाना है और सेंटीमीटर को हमने मीटर में लेके जाना है। तो बच्चे हमने ये पढ़ा कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम में बच्चे 1000 ग्राम होते हैं ना, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। बच्चे हमने यहाँ पे ये वैल्यू राइट कर ली। अब आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ये वैल्यू बच्चे हमारे पास जो डेंसिटी उसने गिवन दी है मरकरी की वो क्या बन जाएगी बच्चे वैल्यू बन जाएगी आपके पास 13.6 मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए बच्चे कि ग्राम छोटी इकाई है, छोटी इकाई से बच्चे जब हम बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं इस वैल्यू को डिवाइड करवा देते हैं। अब बच्चे यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है। अब हमारे पास ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर में वैल्यू हमारे पास बच्चे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे हमने लिखे 100। तो बच्चे यहाँ पे क्यूब की शक्ल में है तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चे आपके पास देखें कि हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना था तो 1000 से यहाँ पे नीचे डिवाइड करवा दिया, सेंटीमीटर क्यूब की शक्ल में था तो 100 से ऊपर 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आपके पास शिफ्ट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। अब बच्चे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.6 मल्टीप्लाई बाय बच्चे ऊपर देखिए 10 की पावर में हम इसको क्या राइट कर सकते हैं 2 डिजिट्स ये हैं 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो 10 की पावर बच्चे आपके पास ये 6 बन जाएगा। नीचे आपके पास 3 है तो 10 की पावर आपके पास क्या आ गया 3 आ गया और इसको हम राइट कर सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब की शक्ल में। अब बच्चे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 13.6
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। बच्चे ये नीचे 3 है, ये जब ऊपर जाएगा तो आपके पास वैल्यू पावर क्या हो जाएगी, 6 माइनस 3 हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब की शक्ल में एज इट इज राइट होगी। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें, ये वैल्यू है 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास बच्चे, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब की शक्ल में राइट हो गया। अब ये वाला जो बच्चे पॉइंट है इसको भी हम इस तरफ मूव करवा दें तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, यहां से बच्चे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो एक डिजिट आया वो हमने यहां पे राइट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ये एज इट इज आ गया और साथ में बच्चे ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हमने एज इट इज राइट कर दिया। ये वैल्यू बच्चे आपके पास बन गई 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। बच्चे 1 आपके पास पावर ये है, बेसिस सेम है तो पावर आपके पास क्या हो गई, ऐड हो गई, तो वैल्यू आपके पास बन गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बच्चे हम इसको राइट कर सकते हैं 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 + 1 हो जाएगा 4 और ये वैल्यू आपके पास क्या राइट होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दैट इज योर आंसर। ये बच्चों क्लास 9th का हमने जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, उसके न्यूमेरिकल्स को आज हमने बच्चे डिस्कस किया है। उसके 10 न्यूमेरिकल्स थे वो हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।